दोस्तों, आप सभी को साधुवाद, मंगल कामना और नमो बुद्धाय। मैं राहुल वर्गट और आज का जो टॉपिक है मुंबई को नाची। मुंबई को नाची। जो मुंबई है वो मुंबई के लोगों की है। जो मुंबई है वो मुंबई के लोगों की है, जो वहाँ पे स्थानीय निवास करते हैं, रहते हैं, ऑक्यूपेशन करते हैं। मुंबई उनकी है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में 3 डिवीजन है, एक विदर्भ, एक मराठवाड़ा और तीसरा है मुंबई। ये तीनों मिलकर हमारे महाराष्ट्र को बनाते हैं। कौन? विदर्भ, मराठवाड़ा और मुंबई। मुंबई में जो बेस्ट है, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज क्रेडिट सोसाइटीज है। ये मुंबई की देखरेख करती है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट वगैरह, और मैक्सिमम तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन इंक्लूड करने में। 21 सीट पे देश के इलेक्शंस हो गए थे, सभी सीटें भाजपा ने जीती, इसलिए उनको शुक्रिया कहना चाहिए। पर दुर्दैवी की बात यह है कि एक भी सीट एमएनएस मन से या शिवसेना ने नहीं जीती। राज ठाकरे कई बार डिबेट कर चुके हैं, मुंबई आमची, मुंबई आमची। ये बात सही है, जो मुंबई का है मुंबई उनकी है, पर ये कोई एक अकेला चॉइस नहीं करता, ये वहाँ के लोग चॉइस करते हैं। अगर सच में एक दो प्रतिनिधित्व मंच से आते, एक दो प्रतिनिधित्व शिवसेना यूबीटी से आते और एक दो और प्रतिनिधित्व अलग अलग पार्टियों से आते, तो हमारे बृहन मुंबई में जो कामकाज है उस पर डिबेट हो सकती थी। खैर कोई बात नहीं तो भी हमारे राज ठाकरे बहुत घेरों में रहे हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति इंक्लूड ना हो पाए मुंबई में। इस पे डिबेट हुई। जब 26/11 का हमला हुआ, कमांडोज थे, उन्होंने इस मिशन को सक्सेस किया था। तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा राज ठाकरे को, जब मुंबई हमला हुआ 26/11 का, तब तुम कहाँ थे? तब तुम कहाँ थे? इस पे डिबेट हुई। राज ठाकरे के ऊपर कुछ एफआईआर हुई, कोर्ट में भी शायद उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि वो हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि जो ये मुंबई है ये आमचिया है। पहले की बात अलग थी, अभी की बात अलग है। स्वतंत्रता पूर्व से पहले ऐसे ही चलता था। ये एक राजा होता था, वो शासन करता था। अभी स्वतंत्रता संग्राम के बाद सब कुछ बदल चुका है। संविधान का अनुच्छेद ये कहता है, मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि तुम्हें जो अधिकार मिल रहे हैं, तुम कहाँ भी असेरा बसेरा कर रहे हो, इधर से उधर व्यापार या खुद का धंधा करते हो, इसको परमिशन संविधान ने दी है। इसलिए थोड़ा तो भी बहुत आप संविधान का उपकार समझो या ना समझो, ये सब कुछ देन है संविधान की है। संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है, प्रोटेक्शन टू सर्टेन राइट्स, जो बहुत सारे अधिकार होंगे उसे प्रोटेक्शन मिलेंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और इत्यादि। उसका क्लाउज EDG
भारत के लोगों को कहीं पर भी आने की अनुमति और जाने की अनुमति, धंधा करने की अनुमति, व्यवसाय करने की अनुमति और वहां पे बसने की अनुमति देता है। तो भारत के कौन से भी राज्य के लोग कहीं भी जा सकते हैं, हम उन्हें रोक नहीं सकते। हम रोकते हैं तो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, उसे तो कोर्ट में जाना ही होगा। जो भी, और जो मुंबई का जो क्षेत्र देखा जाए, धारावी एक बहुत बड़ी स्लम एरिया है। वहां की लोक संख्या तकरीबन 14 से 15 लाख है। वहां से लगभग 3 से 4 एमएलए आते हैं और एक एमपी आता है जो प्रतिनिधित्व करता है। मुंबई से टोटल 6 एमपी निकल आते हैं जो कि लोकसभा के लिए प्रतिनिधित्व होते हैं। कोई भी पार्टी डिबेट कहे, स्पीच कहे, उनका लगभग यही मकसद होता है कि जो मुंबई है, ज्यादातर हमारे ही एमपीज यहाँ से निकल पाए, ये उनकी अवधारणा होती है। तो लोगों को भी समझना चाहिए, जो कुछ हमारे मुंबई की बात करता है वो एक पॉलिटिकल भी एजेंडा है, क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन तकरीबन अभी 24 से 25 लाख हो चुकी है। 24 से 25 लाख हो चुकी है, शायद उससे ज्यादा भी हो चुकी होंगी। तो शायद फ्यूचर में एमपी भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें जो पॉलिटिकल स्पीच करते हैं, उनके अंदर ही अंदर उनका भी फायदा होता है। यानी उनका ही स्पीच देकर उनका ही फायदा होता है। इसीलिए कोई किसी का नहीं, सब कुछ जो है लोगों का है। सब कुछ जो है लोगों का है। अगर वोट का अधिकार बाबा साहब ने तुम्हें ना दिया होता तो शायद जो बड़े बड़े लोग हैं वो तुम्हारे पास भी ना आते, तुम्हें जगह जगह पे ठुकरा दे देते। अगर तुम्हारे पास मत का अधिकार नहीं होता, तो इसलिए आपके मतों की भी कीमत आप समझ लीजिए।